सरकार में क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है। मतलब सत्ता पक्ष में है तो सब कुछ सही है, लेकिन विपक्ष में है तो किसी को रहने नहीं दिया जाएगा, किसी को चलने नहीं दिया जाएगा, किसी को खाने नहीं दिया जाए, किसी को गाड़ी में बैठने नहीं दिया जाए। अभी आप लोग चिंता मत करिए, न तो बिजली आप बांट सकेंगे, न तो आप पानी अच्छा पी सकेंगे। सब चीज़ पर प्रतिबंध लग जाए, क्योंकि सभी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा। यह दौर जो चल रहा है ना, कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। दौर आया है कि कातिल की सज़ा कोई नहीं, हर सज़ा उसके लिए जिसकी खता कोई। कितनी आसान मान रहे हैं अपनी सीट को जीत की तरफ? जनता हमारे साथ, देख लीजिए पीछे नज़र घुमा के, जहां जनता चुनाव लड़ रही है तो हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। और इस चंदौली लोकसभा के जनता के मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षा की लड़ाई हो चुकी है। चंदौली का क्या मुद्दा होगा लोकसभा में? चंदौली का मुद्दा होगा बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। जो 10 साल से बच्चे रिटायर हो, मतलब ओवरेज हो गए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए ना। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बीटेक एमटेक बीएससी करा रहे हैं, तो मनरेगा में नौकरी करने के लिए, मनरेगा में खटने के लिए, कि सरकारी नौकरी करने के लिए। तो इस चंदौली के जनता का नौजवानों को रोजगार, किसानों को उचित लाभ, समय से सिंचाई, 45 किलो बोरिया के बजाय 50 किलो की बोरिया, और जितने कर्मचारी हैं उनको पेंशन बहाली। मतलब नेताओं के लिए, विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए आजीवन सुविधा चाहिए, आजीवन पेंशन चाहिए, लेकिन सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं चाहिए जो 24 घंटा खाता है। चंदौली में गेहूं का बहुत बड़ा क्षति हुआ, आग लग के नुकसान हुआ है, अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं गया। इस पर क्या कहना, उनको मुआवजा कब मिल सकता है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र मौर्य जी को आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए। चंदौली में आग लगी तो घूम घूम जाने का काम किए, और आप ही लोगों ने अपने जान और की सुरक्षा की परवाह न करते हुए आग में कूद गए थे आग बुझाने के लिए। आप ही लोगों ने वीडियो मांग के चलाया था। तो एक किसान के बेटे हैं, किसी धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, किसानों की दर्द समझते हैं प्रत्याशी हमारे। क्या लोकसभा में ये मुद्दा बनेगा? लोकसभा में मुद्दा बनेगा? अरे मुद्दा क्या, अब तो किसान मुद्दा बनाए हुए हैं। किसान तो पछता रहे हैं, कह रहे हैं कि जाने कैसे हुए मेरे सरकार हैं, कुछ तो वादे हुए बासी अखबार हैं, बेटियां जल रही उनको दिखता नहीं, हम पराली जलाए तो गुनहगार हैं। किसान पछता रहा है। हम लोगों से घूम जब जा रहे हैं तो बुला करके पता कर लीजिए, बिशुनपुरा गांव में जिस गांव में जा रहे हैं, जो कट्टर भाजपाई थे, वो लोग कह रहे हैं कि इस चंदौली की जनता चाह रही है, किसान चाह रहे हैं कि चंदौली का सांसद कोई हो तो सत्येंद्र मौर्य हो, सत्येंद्र मौर्य जैसे हो, क्योंकि किसानों की बात सुनने वाला हो, किसानों के लिए लड़ने वाला हो। और अब हम लोग पछता रहे हैं। सांसद जी लोग बोले कि हम कहने में गुरेज नहीं, बाबू साहब लोगों ने कहा और ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि सत्येंद्र मौर्य जी हम लोग कट्टर भाजपाई थे, लेकिन आपके मेहनत और आपके कर्तव्य को देख करके हम लोग आपके साथ वोट देने का काम करेंगे। और पछता रहे, आज भी पछता रहे कि है हमने चुना उनकी खता भी नहीं। भाजपा को वोट दे के पछता रहे कि है हमने चुना उनकी खता भी नहीं, दर्द अपना है सकते बता भी नहीं, मेरे फसलों का हर भाव वो तय करें जिनको अरहड़ उधड़ का पता भी नहीं। तो किसान भी पछता रहा है, किसान, नौजवान, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, सर्व समाज के सभी लोगों ने ठाना है कि चंदौली से अगर किसी को जिताना है तो सिर्फ सत्येंद्र मौर्य को जिताना है। चंदौली जिला बसपा सरकार में बना था, अभी तक इसका विकास नहीं हुआ, इस पर क्या कहना? ये तो बदले की कार्रवाई है। भाजपा सरकार ने भी बदले की कार्रवाई की, सपा सरकार ने। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो जमींदार के बेटे का भी काम होता था, तो किसानों को होता था, यहाँ तक कि बनिहारों का भी होता था। और किसी भी जाति धर्म के सभी सर्व समाज के लोगों का, चाहे बालिका मतलब बच्चों का काम हो, चाहे नौकरी हो, सेक्रेटरी, लेखपाल, कानगो, तहसीलदार, बहन जी ने चंदौली जनपद का नाम इसीलिए रखा था कि यहाँ पिछड़ा जिला है, यहाँ के लोगों का विकास होगा। तो बहन जी के मतलब जिला बनाने से विकास हुआ। मजबूरी है इन लोगों की, धीरे धीरे बना रहे हैं, लेकिन विकास होगा। बहन जी ने जिला रख दिया है तो विकास करना मजबूरी है। शिक्षा, रोजगार, व्यापार। अपनी चुनौती क्या मानते हैं?
कोई चुनौती नहीं है मेरे साथ किसी का कोई चुनौती नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। मेरा लड़ाई चंदौली लोकसभा की जनता लड़ रही है। क्या मैनिफेस्टो लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं आप? चंदौली में अगर मैं जीत कर सदन में जाता हूं तो पहला मेरा यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्लान है। आपकी लड़ाई किससे है? हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। ठीक है। चुनाव एक तरफा है।